So there are many stories because I started financial planning practice in 2008. तो financial planning comprehensive way में करते थे, and one thing that I did in 2016 was financial life planning. Kinder Institute of Life Planning है US में, वहाँ से मैंने life planning भी किया. तो life planning gives a touch to financial planning about the money relationship of the client in his mind. But एक बहुत unique story है which I would like to share. A client was referred to me by one of my clients, I think in 2018-19, and इसलिए नहीं रेफर किया था कि उनके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, इसलिए रेफर किया था कि डेट में था और बहुत क्राइसिस में था, क्या करना वो समझ में नहीं आ रहा था, और बिकॉज वो डेट में थे ही वॉज मेंटली सफरिंग, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन थी. 2018-19 में ही केम टू मी विथ अराउंड 6-7 lakhs ऑफ क्रेडिट, वेरी बेसिक पर्सन, 35-40,000 सैलरी. सो इवन 2018 our AUM was 200-250 crores. सो वहाँ पे 35-40,000 सैलरी, मेरे पास टीम भी था, बट आई टेक अप सच क्लाइंट्स टू मी. मैं ऐसे क्लाइंट्स जो यूनिक क्लाइंट्स होते हैं वो मैं कभी भी मेरी टीम को नहीं देता हूँ. वहां पे कोई अर्निंग नहीं है, वहां पे हमने उसको फी भी नहीं चार्ज किया. 35-40,000 का सैलरी था. शादी के टाइम पे, अपनी शादी के टाइम पे वो बंदे ने 6-7 लाख का क्रेडिट कार्ड का डेट खड़ा कर लिया था. अब होता ये था कि उसका कुछ 2-2.5% का इंटरेस्ट हर महीने वो भरता था, जितना भी पैसा बचता था. उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता था. फैमिली में पेरेंट्स थे, वाइफ थी, भाई था, बहन थी अनमैरिड, और भाई बहन पढ़ रहे थे. So it was like cut to cut. Every month he will borrow from here, then pay the interest, फिर कहीं से arrange करेगा, और mentally he was like broken down कि एक vicious circle में मैं फंस चुका हूँ सर. So this was a unique case कि अब इसको क्या करें. Then first of all we did counseling. This was learned in life planning. So हमने उसका बहुत counseling किया psychologically कि कोई बात नहीं सर, we will come out of this, don't worry, we will plan a way. 2000 का एक लिक्विड फंड का SIP चालू कराया और उसके LIC पॉलिसीज में लोन मिल सकता था. वो लोन लेके क्रेडिट कार्ड में जितना डाल सकते थे वो डलवाया. बजाज फाइनेंस में ट्राई किया और जो उसका लगभग 25-30% पे लोन चल रहा था मंथली 2-2.5%, वो यहाँ पे 14% एनुअलाइज में करवा दिया. तो LIC की पॉलिसी में से लोन दिलवा दिया, वो यहाँ पे चला गया, और यहाँ से लोन आया तो क्रेडिट कार्ड का लोन जो था वो नॉमिनल रहेगा. अब उनको ऑफिस से बोला कि एक अपने उनके जो बॉस थे वो मेरे क्लाइंट थे, मैंने बोला वहां से रिक्वेस्ट करके एक छोटा सा लोन लेके क्रेडिट कार्ड क्लोज करते. क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दिया. सो द पर्सन वाज पेइंग अराउंड 30% एनुअली केम टू समवेयर क्लोज टू 11-12% एनुअली. दिस वाज डेट रिस्ट्रक्चरिंग. और उसके बाद उनका SIP बढ़ाया, वापस डेट फंड नहीं बढ़ाया, वो SIP बढ़ा. ही वाज लिविंग इन अ रेंटेड प्रीमाइसिस. तो दैट वाज आल्सो अ पेन पॉइंट के रेंटेड प्रीमाइसिस में रह रहे हैं और रेंट भी काफी जा रहा है. तो वहां से फिर वो जो पैसा अब बचने लगा थोड़ा थोड़ा, जो इंटरेस्ट में जा रहा था, उससे बजाज फाइनेंस का लोन हमने पे करना शुरू किया. लगभग 2 से 2.5 साल में ही वॉज आउट ऑफ डेट, जीरो डेट पे आ गए और एकदम मेंटली रिलैक्स हो गए. बाय दैट टाइम ही हैड 2 सैलरी राइज, 2 बार सैलरी भी बढ़ा था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच कम हो गया. और फिर उनका घर खरीदवाया. तो काफी सारा पैसा जो EMI में जा रहा था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स, इसमें जा रहा था इंटरेस्ट और इस सब में जा रहा था, रेंट में जा रहा था, वो अब EMI में शिफ्ट हो गया. नाउ ही इज इन हिज ओन हाउस, ही हैज अ स्मॉल कार एंड ही इज डूइंग वेरी वेल. सो दिस स्टोरी, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज वेयर नाउ क्लाइंट्स आर फाइनेंशियली फ्री. मेरे बहुत सारे स्टोरीज हैं यहाँ पे क्लाइंट अभी फाइनेंशियली फ्री हैं, और मैं उनको ये कहता हूँ कि सर आप पैसा मत बचाओ, अब आप पैसा एंजॉय करो. बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ, इट इज अबाउट एंजॉइंग योर ओन वेल्थ. तो अभी आप पैसा एंजॉय करो, अभी आप काम कम करो. बट ये एक यूनिक स्टोरी है जो हमेशा मेरे माइंड में रहेगा लाइफ टाइम टिल आई एम अलाइव, बिकॉज दैट पर्सन वॉज इन अ मेंटल ब्रेकडाउन और वो वहां से बाहर आ गए. थैंक यू.